हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सभी को सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर 2025। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप 2025 में कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो और अच्छा इंग्लिश स्पोकन कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है माइंडसेट। आप अपना माइंडसेट बना लीजिए कि मुझे सीखना है। रोज सुबह शाम अपने आप को बोलते रहिए, आई कैन लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश नहीं, आई कैन लर्न इंग्लिश, आई कैन लर्न इंग्लिश, आई कैन लर्न इंग्लिश। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ऐसे अपने आप को दोहराइए तो आपका माइंडसेट रेडी हो जाएगा। जैसे माइंडसेट रेडी होगा फिर आप सीखना चालू कीजिए। जैसे बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट कीजिए। पहले जो छोटे सेंटेंसेस होते हैं उनको डेली यूज करना चालू कीजिए। यस, जो भी छोटे छोटे सेंटेंसेस है, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर देना, वो शुरू कीजिए। जहां पे भी मिले शुरू हो जाइए। कोई आ रहा है, कम हियर, मतलब जो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने आप में पूरा सेंटेंसेस है। जैसे कम, गो, ये ऑलमोस्ट शोइंग दिस के पूरा सेंटेंसेस फिल कर रहे होते हैं। इनमें आगे ऐड कर दीजिए गोइंग देयर, गो देयर, गो हियर, गो नाउ, गो क्विकली। ऐसे ऐड करते रहिए तो वो एक जो वर्ड का सेंटेंसेस बनते जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ये लगने में आपको लग रहा होगा बहुत इजी है पर ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मोस्टली ये सेंटेंसेस ही ज़्यादा यूज करते हैं। इंग्लिश स्पोकन में ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। पहला माइंडसेट, दूसरा प्रैक्टिस। यस, डेली रोज नया सीखते रहिए। वन बाय वन स्टेप बढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे आज इम्परेटिव सीखिए, कल ग्रामर सीखिए, देन ये सीखिए, क्या बोलते हैं, मॉडल सीखिए। फिर जो बड़े सेंटेंसेस होते हैं जो अपने आप में आपको लगते हैं बहुत फैंसी है, इसे बोलने में काफ़ी आपको टर्न्स होता है, वैसे से स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए तो यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन एंड विदाउट एनी हडल। जैसे आपको समझ में आया, आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल एज कम्पेयर टू माई प्रीवियस डेज। प्रीवियसली आई एम वेरी हेजिटेटिव। इट टुक मी अराउंड अ ईयर एंड हाफ, 1.5 year टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। आई एम स्टिल इम्प्रूविंग। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, आई एम इम्प्रूव भी कर रहा हूँ। पर ये जरूरी है, फर्स्ट माइंडसेट, सेकेंड प्रैक्टिस। आई सेट डेली प्रैक्टिस। ट्राई कीजिए अराउंड 20 to 30 मिनट प्रैक्टिस करने के लिए। और दिन में जहां पे भी मिले, जो भी मिले आपको, जहां पे भी यूज करने को हो वहां पे इंग्लिश में ही बोलिए। और जितना हो सके इंग्लिश में ही सुनिए, इंग्लिश में ही बोलिए और इंग्लिश में ही रीड कीजिए। अवॉइड कीजिए जहां पे भी हिंदी टॉकिंग हो वहां से थोड़ा दूर रहिए। जो ज्यादा हिंदी में बात करते होंगे या फिर आपकी मदर टंग में बात करते होंगे तो उनसे थोड़ा सा मतलब कम कन्वर्जेशन कीजिए और ट्राई कीजिए। और ध्यान रखिए, ज़्यादा सोचना नहीं है। इफ यू थिंक अ लॉट ना, देन यू विल हेजिटेट। फर्स्ट डू प्रैक्टिस, यू विल रिमूव योर हडल्स एंड हेजिटेशंस। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, आप इंग्लिश स्पोकन में बहुत अच्छे हो जाएंगे। आई नो वेरी वेल बिकॉज आई हैड इम्प्रूव इट। गलतियां होगी, मेनी मिस्टेक्स विल कम, बट इट विल इम्प्रूव डे बाय डे। डोंट lack your motivation. Just keep motivate yourself and do practices every day. If you do practice every day, you don't know, but it improving in your this small mind. Unconsciously, the data is storing in your unconscious mind. It will come automatically when it needed. So don't demotivate. Keep on improving. Keep on trying, or try to note it down whatever you are learning and read it again and again every day, whole day. As you get time, you try it, or try to do as much as can, because as you do more, you will learn more, you will improve more. Hope you understand. Mindset, practice, and punctuality. Yes, punctuality is needed. Every day means every day, without fail. Okay, and try to converse. Mostly if you don't get any मतलब अगर कोई तुम्हारे साथ बात करने को नहीं है तो look at the mirror and keep talk with yourself. Yes,
self-talking is the best practice for anyone have, because there is no one to judge you, no one to interrupt you, or no one to disturb you. So अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए, मिरर में देख के प्रैक्टिस कीजिए, हो सके तो बुक में रीड कीजिए, उसे रट लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, और विदाउट बुक बंद करके उसी सेंटेंस को बिना फेल के प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, यू गेट इंप्रूवमेंट। ये भी एक स्टेप है। सेल्फ प्रैक्टिस, माइंडसेट, नोट डाउन एंड मेमोराइजिंग। ओके, ये चार्ज बहुत जरूरी है। कीजिए, देखिए अप टू 25 जितना हो जल्दी। मेरे ख्याल से अगर आप इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे ना तो 1 मंथ में मतलब बोलना तो सीख ही जाएंगे, पर इंप्रूवमेंट विल कम अराउंड 2 मंथ 3 मंथ। ये स्लोली प्रोसेस है, बिकॉज बच्चा अभी धीरे धीरे बोलना सीखता है, उसी तरह से आप स्लोली सीखेंगे, बट यू कैन इम्प्रूव वेरी वेल। बट यू डोंट नो, बट यू इम्प्रूव इट। यू कैन टॉक टू एनीवन विदाउट एनी हेजिटेशन। और कोशिश कीजिए अपने माइंडसेट को रेडी करने के लिए। एक दिन साफ सुथरे कपड़े पहनिए, हो सके उतना अपने को फिट एंड फाइन रखिए, और प्रैक्टिस करने से पहले ट्राई कीजिए कम से कम 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइज कर लीजिए, क्यों एक्सरसाइज करने से आपका माइंड है ना थोड़ा काम हो जाता है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो जल्दी स्टोर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ट्राई कीजिए डेली कुछ भी जो हो सके तो जो बच्चों की बुक्स होती है 1st से 5th क्लास की, उनकी पोएम्स होती है, छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, उनको रीड कीजिए, क्यों उनमें जो डेली यूजिंग इंग्लिश स्पीकिंग जो सेंटेंसेस होता है उसमें होते हैं, वो ट्राई कीजिए। होप आपको सारी बात समझ में आएगी। 2050 में अगर आपको इंप्रूव करना है तो ये आपको करना ही होगा। ये दिखने में बहुत ही आसान दिखते हैं, मगर ये थोड़े बहुत जटिल है। क्यों? इट्स अ लिटिल बिट हार्ड, बिकॉज ये आपको एवरीडे करना है। स्टार्टिंग में मोटिवेट होते हैं कि हाँ मैं कर लूंगा, फिर कुछ दिनों बाद वे धीरे धीरे डीमोटिवेट होते जाते हैं और वो छोड़ भी देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, कीप ऑन ट्राइंग। कोई भी कुछ भी कहे, कोई कुछ भी सोचे, नेवर माइंड इट, जस्ट डू इट। वंस यू डन इट ना, दे विल फॉलो यू, दे विल कॉपी यू सून। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, और हैप्पी न्यू ईयर फॉर ऑल ऑफ यू। एंजॉय योर डे, एंजॉय योर न्यू ईयर, हैव अ ग्रेट डे। प्लीज डोंट forget like, share and subscribe. Have a great day.